हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेमिनी स्टडी सेंटर। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है ये क्या है। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 15 डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी गेम्स, यानी जो 15 बच्चे हैं 50 बच्चों में वो कोई भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड द रेस्ट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स, हॉकी और कबड्डी। और जो बाकी जो बच्चे हैं वो कम से कम एक गेम तो जरूर खेलते हैं हॉकी या कबड्डी में। 25 प्लेज हॉकी, ठीक है, जिसमें कि 25 बच्चे हॉकी खेलते हैं और 20 बच्चे जो है ये कबड्डी खेलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ। तो ऐसे बच्चे को खोजना है, ऐसे बच्चे का निकालना है जो दोनों ही गेम्स खेलते हैं, हॉकी और कबड्डी। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितना है। टोटल स्टूडेंट्स है आपका 50, ठीक है। इनमें से जो है 15 बच्चे कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितना हो गया, जो बचे हुए स्टूडेंट्स है वो 50 माइनस 15 यानी 35, ठीक है। यानी 35 बच्चे जो है ये कोई भी एक गेम या दो गेम खेलते हैं, ठीक है। मतलब मिनिमम एक गेम ये 35 बच्चे खेलते ही हैं। चलिए अब क्या है, हॉकी कितने बच्चे खेलते हैं, 25 बच्चे। और जो है कबड्डी कितने बच्चे खेलते हैं, 20 बच्चे। तो टोटल जो है ये, इसका अगर हम टोटल निकालें, टोटल क्या है, 45 स्टूडेंट्स जो है ये क्या करते हैं, हॉकी या कबड्डी खेलते हैं, ठीक है। तो 45 बच्चे जो है ये हॉकी और कबड्डी खेलते हैं। लेकिन हमारा टोटल स्टूडेंट्स कितना है खेलने वाला, 35 ही है जो कि खेलते हैं एक्चुअल स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो अब देखिए हॉकी और कबड्डी मिला के यहाँ 45 बच्चे जो है खेल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल खेलने वाला जो है ये 35 है। अगर एक बच्चा एक ही गेम खेलता तो 35 स्टूडेंट्स निकलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 45 स्टूडेंट्स का हिसाब आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा जो हिसाब आ रहा है, एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे काउंट हो रहा है, यही जो है ये डबल गेम खेलते हैं, यानी दोनों ही गेम खेलते हैं, ठीक है, हॉकी और कबड्डी। तो 45 से अगर हम लोग 35 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 10 स्टूडेंट्स। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 स्टूडेंट्स का हिसाब आ रहा है, यही 10 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये दोनों गेम को खेलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3680, यानी 3680 रुपये क्या है कि किसी भी चीज़ का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज़ 15%, और इतने में बेच के उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है आर्टिकल का, ये पूछा गया आपसे। तो सिंपल सा है कि क्या किया उसने, 100 रुपये का जो आइटम है, ठीक है, उसको कितने में बेचा है, 115 रुपये में बेचा है, ठीक है। तो हम लोग इसको उल्टा लिखेंगे ताकि निकालने में इजी हो। तो 115 रुपये में बेचा है कितने का आइटम को, 100 रुपये का आइटम को। तो 1 रुपये में बेचेगा कितने का आइटम को, 100 बाई 115। तो 3600 सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे, 3680। तो 3680 रुपये में बेचा है कितने रुपये का आइटम को, इसको करेंगे मल्टीप्लाई इसमें 115 गुना 3680। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको अगर हम 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15, इधर आ जाएगा 5 7 35, 36 1 18, 5 तिया 15, 3 30, 5 6 30। इसको अगर हम डायरेक्ट 23 से कट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 32, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3200, यानी 3200 रुपये इसका जो है सेलिंग प्राइस है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा लिख के हम लोग कर सकते थे, लेकिन इसको क्योंकि एग्ज़ाम पर्पज़ में हम लोग को तैयारी कराना है, तो जितना शॉर्ट में सॉल्व करा सके और जितना डिटेल में आपको समझा सके, तो समझाना डिटेल में है और कराना सॉल्व शॉर्ट में है, ताकि आप लोग शॉर्ट तरीके से कर सके जल्दी जल्दी। आप लोग इतना नहीं लिख के डायरेक्ट भी आप लोग अगर समझ गए होंगे अभी, तो आप लोग डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हैं कि 100 रुपये का सामान कितना में 115 में बेचा है, तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे 3680 करके इस तरह से आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स, ठीक है, 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल
ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है, ठीक है, जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का 30% ये इंटरेस्ट बन जाता है कितने दिन में, 6 साल में। इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर, यानी तो इक्वल प्रिंसिपल का जो बराबर हो जाएगा इंटरेस्ट, ये कितने साल बाद जाके होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 ईयर्स में कितना बोला है, 30%, ठीक है, 30% 6 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता तो थोड़ा इसको और अलग प्रोसेस से करना पड़ता, लेकिन जैसे सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो 6 साल में अगर 30% हो रहा है इंटरेस्ट जाके प्रिंसिपल का, तो 1 साल में कितना होगा, 5% होगा। आप लोग बताइए, 5% अगर 1 साल में होगा तो 5 6 30% हो रहा है कि नहीं। तो 1 साल में 5% हो रहा है इंटरेस्ट। तो 1 साल में अगर 5% हो रहा है 1 साल में, तो 5% को 100% होने में कितना साल लगेगा, 5% को 100% होने में कितना साल लग जाएगा। तो 5 गुना अगर 20 करते हैं तो क्या ये 100% बन जाएगा, क्या ये 100% बन जाएगा 5 गुना 20 करने से, यानी 5 साल मतलब 5% जो है ये हर साल लग रहा है, तो 20 साल में जाके ये 100% बन जाएगा। 100% किसका बनेगा, प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल ही तो 100% इंटरेस्ट मिल रहा है प्रिंसिपल पे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा। कितने सालों में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 सालों में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन परचेस्ड 147 स्टैम्प्स, 147 स्टैम्प्स खरीद रहा है ऑफ 60 पैसा एंड 35 पैसे। तो कितने कितने पैसे का स्टैम्प्स ले रहा है वो, 60 पैसे का और 35 पैसे का मिला के 147 स्टैम्प्स ले रहा है, जिसमें कि उसका जो टोटल अमाउंट उसका बन रहा है वो है 68.20। उसने जो है अमाउंट खर्च किया इसमें, ये 147 स्टैम्प्स लेने में। तो हाउ मेनी 35 पैसे स्टैम्प्स वेर परचेस्ड बाय हिम, तो उसने जो है 35 पैसे का कितना सारा स्टैम्प्स लिया है। तो मान लेते हैं 35 पैसे का जो है उसने लिया है x स्टैम्प्स, ठीक है, और तो फिर 60 पैसे का कितना लिया उसने, 147 माइनस x, ठीक है ना। तो जैसे 35 पैसे वाला स्टैम्प्स लिया है वो x क्वांटिटी है, तो बाकी कितना बचा, 147 माइनस x बचा जो कि 60 पैसे वाला है। तो ये दोनों का जो अमाउंट बन के आता है यानी 35x, ठीक है, ये क्या बनेगा, इसका अमाउंट बनेगा, इसका अमाउंट टोटल अमाउंट कितना बनेगा, क्योंकि 35 पैसा एक स्टैम्प का है तो एक स्टैम्प का कितना 35x बन रहा है ना। और सेम इसी तरह का एक एक स्टैम्प का जो है 60 पैसा है, तो 147 माइनस x स्टैम्प्स का कितना होगा, 60 इंटू 147 माइनस x, ये पैसे में आएगा। तो यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 35x प्लस 60 147x, सॉरी 147 माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, 68.20, ठीक है। ये आपका जाके अमाउंट में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या है 35x प्लस इसको हम लोग ब्रैकेट से निकाल लेंगे तो कितना आएगा, ये 0 आ गया, ये आपका 2 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, 8820, ठीक है, क्या आ गया 8820 माइनस आपका आ जाएगा 60x इक्वल टू 68.20। देखिए अगर हम लोग साइड चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं x को उधर लेके चलेगा और अमाउंट को इधर लेके आ गए तो क्या आ जाएगा 25x, ये भी प्लस में आपका बन जाएगा 25x, ठीक है, और इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 8820 माइनस में आ जाएगा, ये आपका रुपीज़ में है ना, तो इसको अगर हम लोग पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 6820, ये डेसिमल आपका हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट मतलब पैसे में आ गया। अच्छा, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपका ये जो है माइनस, ये इधर से इधर गया दिख रहा है लेकिन यहाँ पे माइनस यहाँ पे है, तो हमने क्या किया है, पहले इस स्टेप को किया, एक स्टेप हमने स्किप किया है, तो वो मैं करके दिखा देता हूँ आप लोग को। क्या है कि 35x और माइनस 60x है ना, तो माइनस 25x हो रहा है, ठीक है, माइनस 25x हो रहा है, और इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 6820 माइनस में आपका आ रहा है 8820। तो हम लोगों ने माइनस को अगर माइनस को कॉमन ले रहे हैं या फिर अगर इस साइड को
इधर चेंज कर देंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो वही चीज़ हमने किया है डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 25x बन रहा है और इधर आपका हो जा रहा है 200 ट्रिपल ज़ीरो। ठीक है, 200। तो x बराबर कितना हो जा रहा है आपका 80, कितने, क्योंकि देखिए ये आपका 25 अगर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और एक स्टेप्स कर देता हूँ मैं आप लोग को समझने के लिए, क्योंकि जिसको भी बेसिक मैथ नहीं आता है तो उसको लिए भी ये इजी हो जाएगा समझने में। तो 2000 बाई 25 अगर करेंगे तो 25 8 है 200 और एक ज़ीरो बच रहा है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। और एक बार इसको अगर नहीं समझ में आया तो और एक बार रिपीट देख लीजिएगा इसको बैक करके, मैं और एक बार बता भी देता हूँ। तो 35 पैसे का स्टैम्प्स है, कितना हम लोगों ने मान लिया कि x स्टैम्प्स है, तो टोटल अमाउंट जो है वो कितना बन के आएगा 35x। ठीक है, 65 पैसे का जो स्टैम्प्स है ये अब बचा कितना 147 माइनस एक्स, की टोटल स्टैम्प्स कितना है 147 है, तो इसका जो अमाउंट बन के आएगा 60 पैसे का 147 माइनस एक्स, तो ये अमाउंट बन के आएगा। टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना अमाउंट बना था, तो 68.20। ये दोनों का अगर प्लस करते हैं तो उसके बाद इसको हमने सॉल्व किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन, ये इक्वेशन दिया है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो रूट ओवर क्वेश्चन मार्क है प्लस 28 इक्वल टू रूट ओवर 1681। ठीक है, 1681। तो इसमें क्या होगा, रूट ओवर क्वेश्चन मार्क को रख देते हैं और 1681 का स्क्वायर रूट जो है ये आपका आता है 41। ठीक है, 41 आता है और यहाँ पे जो 28 था इसको इस साइड में राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, तो ये आपका -28 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट ओवर क्वेश्चन मार्क जो है इसका आपका आ जाएगा कितना 13 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा 13 आएगा। और अब देखिए रूट ओवर है इधर, तो इधर जब रूट ओवर उस साइड से आके इधर आ जाएगा आपका LHS से RHS में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मतलब क्या है 13 इंटू 13। ठीक है, इसका बराबर क्या होता है 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यानी जो क्वेश्चन मार्क के वैल्यू निकल के आ गया ये आ गया आपका 169, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप लोग जो है अप टू 25 स्क्वायर्स याद कीजिएगा। अप टू 25 स्क्वायर जो है ये याद कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो मैथ्स है ये सॉल्व करने में और इजी रहेगा। चलिए, उम्मीद है आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और मेरा समझाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद है आप लोग समझ भी पाए होंगे। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। किसी भी ग्रुप में आप लोग हैं दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा वीडियोस डालने का और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।